Okay, great, sir. Okay. सो गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जहां आज हम जानेंगे जिमनिमा के बारे में। जिमनिमा एक ऐसा वंडरफुल और अद्भुत प्रोडक्ट जो कि हमारे डायबिटीज़ का ख्याल रखता है, हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए काम करता है और हमारे लिए एकमात्र समाधान ऐसा है जो कि हमारे स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए काम करता है। बेसिकली अगर हम इसको कहें कि हमारे पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने का काम करता है तो एक शब्द में इसकी व्याख्या है। सो आइए जानते हैं ऐसे गज़ब के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो टियान्स जिमनिमा ये हमारे स्वास्थ्य को और हमारे बॉडी के ग्लूकोज को मेंटेन रखने में, बैलेंस रखने में मदद करता है। ये एक जिमनिमा सिल्वेस्टर नाम के पौधे से पाया जाता है। जिमनिमा सिल्वेस्टर नाम का एक पौधा होता है, उससे ये पाया जाता है, इसके जो कंटेंट्स होते हैं। और जिमनिमा सिल्वेस्टर का जो लैटिन नेम है उसका जो अगर हम मीनिंग जानेंगे तो मीनिंग होता है शुगर डिस्ट्रॉयर। शुगर को डिस्ट्रॉय करने वाला इसका मकसद होता है, इसका मतलब होता है। जिमनिमा सिल्वेस्टर एक्सट्रैक्ट इसके अंदर पाया जाता है, जिमनिमिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है और क्रोमियम पिकोलिनेट इसके अंदर पाया जाता है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि जिमनिमा सिल्वेस्टर पौधे से पाया जाता है, जिमनिमिक एसिड उसके अंदर मिला हुआ होता है और क्रोमियम पिकोलिनेट इसके साथ में डाला जाता है। फ्रेंड्स, तो जानते हैं थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में। ये आपके ब्लड शुगर को मेंटेन रखने में मदद करता है। जितना भी हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल अप एंड डाउन चला जाता है उसको ये मेंटेन रखने में मदद करता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मीठे की लालसा होती है कि सब मीठा खाएं, इच्छा होती है अंदर से, उसको भी कम करता है। शुगर क्रेविंग्स को कम करता है, इंग्लिश में हम कहें शुगर क्रेविंग्स को कम करता है। और इंसुलिन के स्तर को बनाने में मदद रखता है, उसको बैलेंस रखने में मदद करता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को मेंटेन रखने में भी मदद करेगा। इसके अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है कि शरीर के अंदर कोई भी चीज़ आप खाएंगे, कोई भी चीज़ आप पिएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होती है मोस्टली, जो हमें एनर्जी मिलती है। तो वो जो हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो मेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी उतनी जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। मैं यहाँ पर एक उसके माध्यम से दिखाना चाहूँगा, अगर हमारा पैनल्स में फ्लोटिंग आ जाए। मैं देख पा रहा हूँ क्या अभी आया नहीं आया। मुझे मिल नहीं पा रहा है एक्चुअली, वरना मैं आपको दिखाता इसमें। चलिए खैर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको समझिएगा कि बेसिकली मान लीजिए एक कोई सेल है अपनी बॉडी का, और जब भी हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया यानी कोई भी चीज़ खाई पी तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, और उसका बॉडी के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमने उसको मुंह से चबाया, चबाने के बाद वो हमारे पेट में जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूटना स्टार्ट हो जाती है ना, और वहाँ से जूसेस के माध्यम से वो गलना स्टार्ट हो जाती है पेट के अंदर। और अब उसका जो काम होता है वो एनर्जी में कन्वर्जन का काम होता है और हमारे सेल्स के अंदर वो मिलना स्टार्ट होती है। लेकिन सेल्स का जो दरवाज़ा होता है वो खोलता है हमारा इंसुलिन। लेकिन जब बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इंसुलिन की कमी होती है, बॉडी या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती या फिर बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह होती है हमारे बॉडी के पेनक्रियाज, जिस पे काम नहीं हो पा रहा होता, जिसके ऊपर परत जम जाती है, जिसके ऊपर डिस्ट्रॉय या डैमेज होने लग जाता है, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता किन्हीं वजहों से। तो वो शुगर के लिए या फिर वो ग्लूकोज के लिए या फिर वो एनर्जी फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए जो एनर्जी में कन्वर्टेड है उसके लिए रास्ता नहीं खुल पाता, और वो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर बहुत ही धीमी गति से जाता है, बहुत ही धीमी गति से। ठीक है, जब बहुत ही धीमी गति से जाएगा तो वो ब्लड के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब कोई दरवाजे के अंदर नहीं घुसने देगा किसी को तो भाई जाहिर सी बात है गली के अंदर टहलना पड़ेगा, तो ब्लड के अंदर हमारा वो एनर्जी, वो ग्लूकोज टहलता है। जब भी तो हम ब्लड का सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है, तो वहाँ पर इंसुलिन का रोल क्या था, वो एज अ मीडिएटर काम कर रहा था, वो वहाँ पर एज अ दरबान काम कर रहा था, वो वहाँ पर एज अ ना दरवाज़ा खोलने का काम कर रहा था सेल्स का। तो यहाँ पर इंसुलिन का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन किन्हीं वजहों से जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता बॉडी का तो फिर दरवाज़ा खुल नहीं पाता और वो ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो बहुत ही मुश्किल होती है, तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारे शरीर को
ज़रूरी है इंसुलिन की मात्रा भी होना। तो इस केस में हमारा जो जिम्नेमा है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसके अंदर जो आपका ये क्रोमियम पिकोलिनेट है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो पर डे हमारे बॉडी के लिए तकरीबन 50 mcg का 50 माइक्रोग्राम्स का ये ज़रूरी होता है क्रोमियम पिकोलिनेट, जो कि हमारी बॉडी यदि प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है और हमारी बॉडी इसको ले रही है तो ये क्या क्या काम करता है फ्रेंड्स। इसके ऊपर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो देखिए ये डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने का काम करेगा, डायबिटीज़ को होने से रोकने का काम करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर उसके फंक्शनिंग को इन्हांस करने का काम करता है। उसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैटी एसिड्स के रूप में। जो भी फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनका ब्रेकडाउन होता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं उन आर्टरीज के अंदर हार्डनिंग हो जाती है, उनको भी ये स्लो डाउन करता है, उसके प्रोसेस को भी बहुत स्लो डाउन कर देता है। उसके अलावा हम कोई भी प्रोटीन खा रहे होते हैं तो हमारे प्रोटीन के सिंथेसाइजेस में मदद करता है ताकि वो हमारी बॉडी को पूरा लगने लग जाए। उसके अलावा बात करें तो ये हमारे एज फैक्टर्स, क्योंकि बढ़ती उम्र को कोई नहीं रोक पाया, एज फैक्टर, उस एज फैक्टर पर भी ये काम करता है। इंजरीज हो जाती हैं और सुना होगा आपने कि सब डायबिटीज़ वाले को यदि कोई इंजरी हो जाती है तो जल्दी से सही नहीं हो पाती है, तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पर उसको सही रखने में। उसके अलावा किसी को सर्जिकल ऑपरेशन हो जाते हैं या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें भी दिक्कत लगती है, तो उस केस में भी ये बहुत मदद करता है। तो हमारे बॉडी के डायबिटीज़ ग्लूकोज को सही करता है। और शरीर के अंदर बात करें तो ह्यूमन नेचर है हमारा, जिसको हम नॉर्मली नहीं ले पाते हैं तो उसको हम टैबलेट की फॉर्म में यहाँ से ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसको जनरली बात करें कि जनरली काय में पाया जाता है तो आप देखेंगे नट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है ना। उसके अलावा सीरियल्स में पाया जाता है, होल ग्रेन सीरियल्स में पाया जाता है, कॉर्न्स में पाया जाता है, ऑयल्स में पाया जाता है, उसके अलावा लिवर्स में पाया जाता है, ये बेटल लीव्स में भी पाया जाता है फ्रेंड्स। तो इतना इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ये मैं बात कर रहा था क्रोमियम पिकोलिनेट की। ये क्रोमियम पिकोलिनेट जो हमारे जिम्नेमा के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जिम्नेमा हमारा एक पौधा होता है, उस पौधे के साथ में इस क्रोमियम पिकोलिनेट को मिलाया गया है फ्रेंड्स। तो ये ऐसा करने के साथ साथ एक हर्बल रेमेडी हो जाती है, पूरा एक कॉम्बी पैक बन जाता है जो आपके बॉडी के हाई ब्लड शुगर को या हाई ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मलाइज रखने में मदद करता है। तो आपके डायबिटीज़ रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को सही करने का काम करता है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं जो कि इंसुलिन के लिए मददगार होते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए काम करते हैं जो इंसुलिन के लिए मददगार होते हैं, उन इंसुलिन को ये प्रोड्यूस करने में, उनको रीजनरेट करने में, उनको हेल्प डाउन करने में मदद करता है फ्रेंड्स। उसके अलावा ये काम करता है शुगर क्रेविंग्स को रिड्यूस करने में। और जो लोग ओरल कंपाउंड लेते हैं यानी कि टैबलेट्स ले रहे हैं, उन ओरल कंपाउंड्स को, उन टैबलेट्स को नॉर्मलाइज करने में भी काम आता है फ्रेंड्स ये। यानी कि अगर कोई टैबलेट खा रहा है तो और यदि वो जिम्नेमा का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं तो उनकी टैबलेट और इंसुलिन भी छूट सकते हैं यहाँ से, और छूटे हैं लोगों के। उसके अलावा ये यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के सीरम्स को काउंट डाउन करने में भी काम आता है। आपके लिवर को एक्सेस ग्लूकोज के प्रोडक्शन से भी बचाता है। देखिए कभी भी हमने कुछ भी खाया पिया और जब उसका ब्रेकडाउन हो गया एनर्जी की फॉर्म में, तो वो हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन एक पदार्थ के रूप में जाके स्टोर हो जाता है जो कि एनर्जी का एक रूप होता है, ग्लूकोज का एक रूप होता है, एक फॉर्म होती है वहाँ पर। और जब भी आप किसी भी काम को करने के लिए जाएंगे, जो भी आप करने जाएंगे, तो वहाँ पर एनर्जी की फॉर्म में आपको ग्लूकोज चाहिए, तो लिवर वहाँ से ग्लाइकोजन रिलीज करता है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन लिवर के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है, कोई ऐसा इस तरीके का मीटर नहीं है कि वो नाप सके कि साहब इतना ग्लूकोज ही बॉडी को चाहिए। वो एक तरीके से समझ लीजिए कि टंकी का मुंह खोल दिया उसने और ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर जाने लगा। तो उसको काउंटर करने का, उसको रोकने का काम किसका था वहाँ पर रोल प्ले करता है पेनक्रियाज का, जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन सब सामने वाली पार्टी नहीं होगी वहाँ पर, तो ग्लूकोज तो अंधाधुंध जाएगा, तो इसीलिए बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिम्नेमा से ये देखा गया है कि ये आपकी बॉडी के पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं, उन बीटा सेल्स को रिपेयर और रीजनरेट करने का काम ये जिम्नेमा हमारा करता है फ्रेंड्स, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का मात्रा अच्छी बनी रहे। अब किस किस के लिए ये रिकमेंडेड है, कौन कौन इसको ले सकता है? तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरीके के पेशेंट्स इसको ले सकते हैं। उसके अलावा
जो फैमिली हिस्ट्री है जिनकी डायबिटीज़ की, यानी कि परिवार में दादाजी को, पिताजी को, माताजी को, किसी को डायबिटीज़ हो रखी है और फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उन लोगों के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स। उसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटिक हिस्ट्री जो वुमेन्स के अंदर हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो डायबिटीज़ एकदम से बढ़ जाती है, उसमें भी ये जिम्निमा काम करता है। अक्सर करके देखा जाता है कि ये थायराइड और डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे बढ़ जाती है, तो वहाँ पे भी आप जिम्निमा का रोल बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी आप जिम्निमा ज़रूर दे सकते हैं। और अक्सर करके देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है तो उनको हाई ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल में आ ही जाता है। उनके अलावा और एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का है तो भी जिम्निमा वहाँ पर काम करेगा। पीपल्स विद ओल्डर एज, जो दिन ब दिन उम्र बढ़ रही है लोगों की और शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, वहाँ पर भी ये जिम्निमा आपका काम कर रहा है। इसके अलावा अल्कोहल यूज़र्स एंड स्मोकर्स, जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर्स हैं, सिगरेट्स पीते हैं और छोड़ना चाहते हैं, तो उनकी विल पावर पे भी डिपेंड करेगा, प्लस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस जिम्निमा का। उसके अलावा जो बहुत जल्दी जल्दी किसी न किसी इन्फेक्शन के अंदर गिरफ्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको इन्फेक्शन हो जाता है, उन लोगों को भी आप इसका सेवन करा सकते हैं। पीपल्स हुज वेट इज ओवर 20% ऑफ द ऑप्टिमल बॉडी वेट, जिन लोगों का टोटल बॉडी वेट है 20% तकरीबन ऊपर है, तो उन लोगों को भी आप इसमें जिम्निमा दे सकते हैं। अक्सर करके देखा गया है कि डायबिटीज़ वालों का शरीर फूलने भी लग जाता है, कुछ लोगों का सूखने भी लग जाता है, तो दोनों तरीके का। तो जिनको फूलने लग जाता है उनका भी यहाँ पर डायबिटीज़ के लिए ये जिम्निमा काम करती है, उनको भी